सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। देखेंगे आज हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 16 का हम लोग देखेंगे 28 से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह छठवें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। अतः लोग ने 7वें दिन विश्राम किया। तो हम लोग देखे थे भाई और बहनों की परमेश्वर ने किस प्रकार आसमान से भोजन वस्तु का वर्षा कर रहे हैं, ताकि जो इस्राएली लोग हैं उन लोग अच्छे से खा सकें। और उन लोग परमेश्वर ने जो सांझ को मतलब मांस को बरसाया, और जब सुबह या भोर हुआ उसी समय रोटी को बरसाया। और परमेश्वर की जो दास मतलब मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने उन लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो उस दास को इस प्रकार बोला था कि तो इस्राएल लोगों को इस प्रकार बोलना कि जब उन लोग सुबह जब बटोरेंगे तो उन लोग केवल उन्हीं दिनों के लिए बटोरेंगे, पर जब छठवें दिन हो गया तो उसी समय उन लोगों को जो बटोर के रखने के लिए जो भोजन वस्तु को 2 दिनों के लिए मतलब 2 दिन जैसे खा सकते हैं इतना रखना बोल के बोला था। क्योंकि 7वें दिन जब आएगा तो उस दिन विश्राम दिन होगा, और उस दिन ना कोई कुछ काम करेगा और ना कोई बाहर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर 7वां दिन को विश्राम दिन बोल के माना है। तो इस बात को जब मूसा ने इस्राएली लोगों को बोला, तो कितना जो एक जो इस्राएली लोग हैं, जो कितनों ने इस बात को नहीं माना, और उन लोगों ने बटोर के तो रखे थे। पर क्या हुआ कि जो 7वां दिन हुआ उस सुबह भी उन लोग जाके मैदान में देख रहे हैं, क्या मतलब जो आकाश से जो वर्षा हो रहा है, वो जो भोजन वस्तु क्या अभी भी उस वहाँ पर है क्या बोल के। तो जब उस जगह में जाके देख रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी परमेश्वर यहोवा ने मूसा से ये बोल रहे हैं कि तुम लोग मेरे आज्ञा को कब तक मेरी व्यवस्था को नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम दिन का दिया है, इसी कारण वह छठवें दिन में 2 दिन का भोजन वस्तु देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, और 7वें दिन कोई भी अपने स्थान से बाहर ना जाना। और लोगों 7वें दिन को विश्राम किया। तो जब परमेश्वर ने इस बात को कहा और मूसा के द्वारा, तो हर एक लोग क्या कर रहे हैं, अभी 7वें दिन को लोग विश्राम के दिन में मार रहे हैं। इसराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के समान बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिसने वे जान ले कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसे रोटी खिलाता था। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर मूसा ने अपने लोगों मतलब इस्राएली लोगों से जाके बोल रहे हैं कि तुम लोग इस बात को रख छोड़ो, ताकि तुम्हारे जो बच्चे लोग तुम्हें पूछेंगे कि ये क्या है बोल के, जो ओमेर को पूछेंगे, तो उसी समय तुम लोग बोलना कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, और जो रास्ते में जा रहे थे उस जंगल में, जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उस समय परमेश्वर ने किस प्रकार मतलब रोटी आकाश से बरसा कर किस प्रकार वहाँ खिलाता था, उस बात को बोल रहे हैं। जो आकाश से जो भोजन वस्तु बरस रहा था उसका नाम उन लोग मन्ना रखे, और जो वह किस प्रकार दिखता था, धनिया के समान दिखता था, श्वेत दिखता था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के जैसा लग रहा था। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने देखो कितना स्वादिष्ट भोजन को बरसा रहे हैं इस्राएली लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से प्रेम करते हैं। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के दिनों में कहा था कि मैं तेरे लोगों को मिस्र से छुड़ा के उस जगह को लेकर जाऊंगा जहां मधु और दूध की धाराएं बहती है, तो परमेश्वर ने उस बात को अभी पूरा कर रहे हैं। और जो जंगल के रास्ता में उन लोग जा रहे हैं, तो परमेश्वर उनके साथ में रहते हुए हर एक कामों को परमेश्वर खुद पूरा करके उन लोगों की सुधि ले रहे हैं। तभी यहाँ पर जो मूसा ने बोल रहा है कि तुम्हारे जो बच्चे लोग तुम्हें पूछेंगे, तो पीढ़ी पीढ़ी के जो रखेंगे लोग को, तो तुम बोलना कि रोटी किस प्रकार परमेश्वर ने खिलाता था।
तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसे आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साखी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वही रखा रहे। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में न पहुँचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुँचे तब तक मन्ना खाते रहे। और ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। तो यहाँ पर जब देखते हैं भाई और बहनों की उन लोग बहुत सारे दिन वहाँ पर रहे रास्ते में, और जितना दिन वहाँ पर उन लोग रहे हर एक दिन उन लोग क्या किए, मन्ना को खाते रहे। मतलब वहाँ पर 40 वर्ष तक उन लोग उस रास्ते में रहे और हर एक वर्ष में उन लोग क्या किए, मन्ना को खाते रहे। और परमेश्वर ने उसी प्रकार हर एक इस्राएली लोगों को मिस्र देश से उस जगह में से निकाल के लेकर आया और परमेश्वर ने हर एक लोगों का सुध लिया। तो भाई और बहनों जब इस वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हर एक लोगों के लिए हर एक दिन मतलब 40 वर्ष बोलने से बहुत ज़्यादा दिन है, उतना दिन तक परमेश्वर ने उन लोगों के लिए खाने के लिए दे रहे हैं। उन लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, कमाना नहीं पड़ रहा है, खाना पकाना नहीं पड़ रहा है, खाना को ढूंढने को नहीं पड़ रहा है। पर परमेश्वर ने हर एक बात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खाने के लिए भोजन वस्तु को हर एक भोर में परमेश्वर ने बरसा रहा है ताकि हर एक इस्राएली लोग वहाँ पर खा सकें और परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हुए आगे में बढ़ सकें। तो भाई और बहनों आप वचन को देखिए और समझिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल लोगों की सुधि ले रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर ने अनुग्रह आशीर्वाद के साथ उन सबों को आशीष दे रहे हैं। तो भाई और बहनों आज मैं इतना बोलूँगी, हम लोग हर एक बातों को आगे धीरे धीरे करके देखेंगे और परमेश्वर की बातों से हर एक जो वचन में लिखा गया है सुनेंगे और समझेंगे भी। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, केवल मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, दया किया अनुग्रह दिया प्रभु जी। हाँ पिता, जो आपके जीवित वचन को देखते हैं पिता, इतना ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर 6 लाख केवल पुरुष है और बच्चे हो, जब औरत को जो हम देखेंगे लेडीज़ को तो बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी। पर आप सबों को आपने पिता वहाँ पर 40 वर्ष तक आपने पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए भोजन को बरसा रहे हैं प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए पिता, आशीष कीजिए ताकि उन लोग भी पिता कभी भी पिता परमेश्वर अपने आप को ना देखते हुए, कभी भी अपने आप के ऊपर भरोसा ना करते हुए, बल्कि पिता परमेश्वर आपके चरणों में आकर पिता हर एक कामों में आशीष को पाए, अनुग्रह को पाए पिता, आपके ऊपर केवल भरोसा करें, आपके ऊपर केवल ग्रहण करने वाले बने। आपके जीवित वचन को इस प्रकार आप बनाइए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, आज जिस प्रकार उन लोगों को 40 वर्ष तक पिता परमेश्वर मन्ना को जो खाने के लिए दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारे भाई और बहनों के जीवन में कभी भी उनके जीवन में खाने की कभी भी कमी ना हो पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी परिस्थिति की समस्या में ना गिर सकें प्रभु, बल्कि आप हर एक मुसीबत और समस्या से बाहर निकाल लीजिएगा प्रभु जी। उनके सारे परिवार को आपके हाथों में देते प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए। कोई अगर रोगी में है, रोगी में पिता हर एक को आप संगाई दीजिए प्रभु जी। हर एक पैसे की समस्या है पिता परमेश्वर, नौकरी की समस्या, हर एक समस्या से आप उन लोगों को बाहर निकाल लीजिएगा प्रभु जी। आपने दया के अनुग्रह की आशीष दिया पिता, इसीलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें चुना है, ठहराया है पिता परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर हर एक विषय में अनुग्रह को दिया है। इसीलिए आपके चरणों में आते हूँ, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ पिता। प्रार्थना सुना पिता, धन्यवाद। इसीलिए यीशु के नाम से ये दुआ हम मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।